अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी साहब जो है 3 दिन के दौरे पे अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों के रिएक्शन अमेजिंग है। वहाँ पर जो है डिफरेंट बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो है उनको वेलकम के लिए उन्होंने वीडियो भी बना के भेजी हैं और वहाँ पर मज़ीद तैयारियाँ हो रही हैं। और उधर के पीएम है, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी से जो है हम अपने ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाएंगे और यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत की जाएगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर यहाँ के जो अगर वज़ीर आज़म या कोई भी वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए हैं तो उनका इस्तकबाल किस तरह से किया गया है। आगे आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है और वो क्या राय रखते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो बात ये है कि जो वेलकम की बात है वहाँ पे अगर आपको पता हो तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उनका भी काफ़ी वालिहाना इस्तकबाल किया गया था वहाँ पे। तो ऐसा ये बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पॉलिसी उस तरह कंटिन्यू नहीं की जाती ना। लाइक यहाँ पे हमारा एक भी वज़ीर आज़म नहीं है शुरू से लेके अब तक जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो। जब वो बंदा अपना टेन्योर ही नहीं पूरा कर सकता तो कैसे दुनिया उसको बुलाएगी या उसका ये इज्जत करेगी। जब तक हम ही नहीं उसकी इज्जत करेंगे तो दुनिया कैसे। लेकिन इस टाइम जो है तो इंडिया को ही क्यों फोकस किया जा रहा है? क्या इस तरह से वो लेके चल रहे हैं हर एक सिस्टम? अमेरिका भी उनके साथ जो ताल्लुकात तो करें, हम और भी बड़े मामला पे उनसे बातचीत करें। अगर आप इंडिया को देखें ना, इंडिया एक बड़ी अच्छी मार्केट बन चुकी है। किसी भी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी 1 अरब 20 करोड़ तो काफ़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं कि जी वो 1.2 बिलियन हैं। तो अब अगर कोई नया सर्वे होगा तो इससे भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, हर कंपनी हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। लाइक चाइना है, चाइना तो सबसे पहले वहाँ पे इंटरेस्ट अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? क्योंकि अगर यहाँ पे हम 22 करोड़ हैं या 23 करोड़ हैं, वहाँ पे 1 अरब और 24 करोड़ 25 करोड़ हैं। तो जाहिर सी बात है, हम इतना उनको रेवेन्यू नहीं जनरेट करके दे सकते जितना इंडिया अकेला करके दे सकता है। बिल्कुल, आपने बड़ी ठीक बात कही है। क्या कहते हैं, वहाँ पर वो जा रहे हैं 3 दिन के दौरे पे, उधर आपके लिहाज से वो क्या क्या बात कर सकते हैं? ज़ाहिरी बात है वो अपनी डेवलपमेंट को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। क्या कहते हैं, उधर कोई इस तरह की बात कर सकेंगे कि वो आगे आने वाले वक्तों में मज़ीद आगे जा सकें? जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली उनका देखें तो 23 कंट्रीज़ में वो अपने लोकल करेंसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक इस तरह की पावर आ चुकी है उनके पास कि नेगोशिएट कर सकते हैं मुल्कों के साथ अपना। अगर लाइक पाकिस्तान अगर किसी के साथ ट्रेड करना चाहे तो वो डॉलर्स में है, हमारी इंटरनेशनल करेंसी। अगर डॉलर्स की आप अगर रिसेंटली देखें तो हमारा शॉर्टेज जा रही है। क्यों जा रही है? कि अगर हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है उसके लिए हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं। जब वो बात सुने, कब तक हम देखें इंडिया की? आपने बात की वो 18 ममालिक में अपनी ट्रेडिंग करेगी और आगे मजीद भी जा सकती है। तो उन्होंने क्यों डिपेंडेंट वो होते जा रहे हैं, सेल्फ डिपेंड वो चाह रहे हैं कि हम हो जाएं। इधर जो है हम क्यों डॉलर पे ही डिपेंड है? यहाँ इकोनॉमी ही बेहतर हो जाए तो वो काफ़ी नहीं है कि हम थोड़ा सा मजीद अपना हालात बेहतर कर सकें? सिंपल बात ये है कि चाइना की आप एग्जांपल ले लें तो वो बहुत लॉन्ग टर्म यानी विजन लेके चले थे। गवर्नमेंट्स उनकी भी चेंज होती रही हैं, बंदे उनके चेंज होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो एक मोटिव बना लिया था, इकोनॉमिक मोटिव था उनका, तो वो उससे नहीं हटे। अगर हम भी इस तरह की कोई पॉलिसी बना लेंगे, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलके बैठ जाएं, गवर्नमेंट जिसकी भी आए, चाहे पीपीपी की आए, पीटीआई की आए, जो न्यू आईपीपी है इसकी आ जाए, तरीक़े बैक की आ जाए, लेकिन जो पॉलिसी है ख़ास तौर पे इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उससे नहीं हटना चाहिए। चाहे वो गवर्नमेंट 2 साल चले, 3 साल चले, चाहे 1 माह ही चले, लेकिन पॉलिसी से वो डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। आप देखिए वो दोनों आपस में मुलाकात कर रहे हैं और अमेरिका में जो है उनके पीएम उन्होंने भी ये कहा है कि आप आए नरेंद्र मोदी साहब को तो हम मजीद जो है बातचीत करते हैं। तो आप क्या कहते हैं, अगर इंडिया में कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, पाकिस्तान से भी हमारे वज़ीर ख़ारजा आप देखा है, आपने गए थे, ठीक है, तो उनको फिर उनको क्या ऐसे पॉइंट्स रखने हैं? जब नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं ना, वो अपने पॉइंट्स लाजमी रखते हैं, वो अपने मुल्क के बेनिफिट को ज़रा भी पीछे नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं, हमें भी अगर किसी मीटिंग में जाना चाहिए अपने पॉइंट्स नहीं रखने चाहिए और बात ऐसी हमारे पास होनी चाहिए स्किल की अपनी बात मनवाएं? टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास इस तरह की पावर नहीं है राइट नो कि हम किसी से निगोशिएट कर सकें बराबरी। क्यों नहीं है, क्या वजह है? 0.3% के हिसाब से आप जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं, तो कौन सा कंट्री आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? जब उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलेगा, जब उसका पे बैक पीरियड इंक्रीज़ होगा, बजाय 2 साल के वो 5-6 साल में या 10 साल में उसका पे बैक इन्वेस्टमेंट मिलेगी उसको, तो कौन पागल बंदा है यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा? तो पहले अपना इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक करें। इन्वेस्टमेंट हमारा जो ग्रोथ है, लोकल ग्रोथ कम से कम 5 to 6% पे आनी चाहिए। उसके बाद हम किसी मुल्क के साथ बराबरी की सतह पे आके नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमारे पॉइंट ये हैं, आपके पॉइंट ये हैं, लेकिन हम अपने पॉइंट के हिसाब चलेंगे। लाइक ये हमारी करेंसी, हम चाहे चाइना के साथ क्यों ना ट्रेड करें,
लेकिन हम अपनी करेंसी में करेंगे। जब हम अपनी करेंसी में करेंगे तो डॉलर की शॉर्टेज नहीं होगी। जब डॉलर की शॉर्टेज नहीं होगी तो ये आर्टिफिशियल जो इंक्रीजमेंट आती है उसमें तो वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो आप कहते हैं अच्छा अगर स्टेबिलिटी आ जाती है हुकूमत में और थोड़ा सा ये हालात बेहतर कर सकते हैं, उसके बाद क्या आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप हो कि हमारे इंटरनेशनली ताल्लुकात बेहतर हो सकें या हम कोई कारोबारी लिहाज से भी उनसे बात कर सकें, जैसे अभी इंडिया, अमेरिका, रशिया वगैरह आपस में कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह हमारा इंपोर्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट हमारी कम होती जा रही है। सबसे पहले तो जो इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, जब आपका इंपोर्ट आपकी एक्सीड कर जाती है एक्सपोर्ट से तो ये ट्रेड डेफिसिट में आ जाती है। इसको सरप्लस में करें लाइक आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट कम होनी चाहिए। बाय दी एंड जब आपकी एक्सपोर्ट एक्सीड करेगी आपके इंपोर्ट से, आप फ़ौरन उस पोजीशन में आ जाएंगे कि किसी साथ नेगोशिएट कर सकें, अपने पॉइंट्स रख सकें कि लाइक हमने अपनी करेंसी में ट्रेड करनी है, हमें अपनी करेंसी में हमने इंपोर्ट करनी है और अपनी ही करेंसी में हमने एक्सपोर्ट करनी है। उसके बाद फिर हम इसी तरह की उनके साथ बायलैटरल डिस्कशन पे आ सकते हैं कि मुआहदे कोई इस तरह के कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल राइट नो हम उस पोजीशन में नहीं हैं। अच्छा, ये वेलकमिंग अगर किसी को फेस करना पड़ती ना, सबसे पहले तो वो इस काबिल होता है। अगर उसे इतना वार्म वेलकम किया जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वो इसलिए दी जाएगी कि वो कॉम्पिटेंट है। वो एज ए कॉम हमसे काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे जा चुके हैं। ग्रोथ रेट उनका तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग है और हमारा 0.3 है, और ऐसे करके माइनस में चला गया। वो हर चीज़ से ही ना हमसे बड़े बेहतर है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उनके लेवल पे जाके जो है वार्म वेलकम्स और इम्पोर्टेंस वगैरह रिसीव करें? तो ये अगर उन्हें इतनी कदर दी जा रही है तो उनकी ही तो क्या कहते हैं, इस तरह से वहाँ पर 3 दिन के दौरे पे जा रहे हैं, जाहिर बात है वो हर एक लिहाज से बात करेंगे। और बल्कि अमेरिका के जो पीएम उन्होंने खुद कहा है कि आप आएँ, हम मज़ीद जो है थोड़ी कारोबारी लिहाज से थोड़े मुश्तरका हम बातचीत करेंगे ताकि जो है हम अपनी दोस्ती को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्या कहते हैं, आगे आने वाले वक्तों में आप कहाँ देखते हैं इंडिया को, और इस तरह नरेंद्र मोदी साहब की हर एक से कम्युनिकेशन क्या कहेंगे ज़बरदस्त नहीं, आपको इसी तरह से करनी चाहिए? अगर आप एक मुल्क के पीएम हैं तो हर एक से आपको ताल्लुकात बना कर रखनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ना मुझे किसी से एज ए इंसान ह्यूमन, मुझे बीइंग ह्यूमन किसी से मसला नहीं है, ठीक है। ये खैर जज्बात से खेला जाता है, ये जी इंडिया है, और पार्टीशन के बाद वो बड़े जज्बात से खेला जाता है, ठीक है ना, पॉइंट्स हमने देखे हैं। ठीक है। अच्छा, अब उनको इतनी मतलब टेबल टॉक पे लेके आ रहे हैं और मज़ीद आगे बढ़ने के लिए उनसे बात की जा रही है। उसकी वजह ये है कि वो देख चुके हैं कि वो बड़ी थिंकिंग उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो जो है ना जिद्दत पसंद है, वो डिफरेंट वेज से, डिफरेंट सोर्सेज ये वो उसे फॉलो करना जानते हैं। तो इस वजह से वो उनको उनकी जो कहते हैं ना सर्विस लेना चाह रहे हैं, असल में उनकी काबिलियत को यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर हम हमारी तरफ वो क्यों नहीं देखते? हम अपना भूल चुके और इसकी अपना भूल चुके, इस वजह से हम ना किसी काबिल, खैर काबिल तो हैं लेकिन बनना नहीं चाह रहे, किसी काबिल बनना नहीं चाह रहे। जो अगर किसी काबिल हम नहीं बनना चाह रहे, कोई पागल है हमें आके कहे जी आप आए हमारे साथ बैठें, हम आपको आपकी सर्विसेज लेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो मेरे देखिए कभी मामला सही होंगे। देखिए हर चीज़ अगर जो हमें पहले अगर हम पूछते थे हमें मना कर दी जाती है, अगर वही इंडिया पूछता है उसके लिए यस होता है, तो कब हम इस लेवल पे आएंगे और क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो यहाँ पर ठीक हो तो हम इंटरनेशनली ताल्लुकात अपने बना के रख सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले ना ये टाइम, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा? टाइम आज ही हो सकता है अगर हम अपने आप को ही ठीक कर लें, आज ही हो सकता है। लेकिन खैर हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते, तो ये इसमें कोई हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा। अगर हम ठीक ही नहीं करना चाहते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे। तो आप क्या कहते हैं, हमें जो है जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब हर एक जगह जाते हैं, आप अमेरिका जाएंगे 3 दिन के दौरे पे, ज़ाहिर पता वो एक अपने मुल्क के पीएम हैं और वो उनको पता है कि मैंने किस किस से कम्युनिकेशन रखनी है, किससे किस तरह बात करनी है। आपको लगता है यहाँ के जो बड़े हैं, यहाँ के जो आप देखें वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा, जिसकी जिम्मेदारी भी है, कोई उनको इन्वाइट किया जाता है तो वो अपने पॉइंट्स ना रखे, कोई अच्छे ताल्लुकात बना के, ये ना हो कि उन पर टोंट करके या कोई बुरी बात करके आ जाए? अच्छा, वो ना अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पहले डिज़ाइन कर चुके हुए हैं। उनको पता है कि हमने जाके किससे कैसी बात करनी है, क्या क्या बात करनी है, किस टॉपिक पे कैसे जिद्दत की क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्या हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है, हर चीज़ ना उन्होंने एक डिज़ाइन की हुई है। तो इस वजह से वो खुद भी बड़े समझ लें कि शाइनिंग स्टार है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आपने जैसे कहा है कि उनके जो उनका पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, तो हमारी शॉर्ट टर्म भी क्यों नहीं हो पा रही, ये भी तो समझ नहीं आ रही ना हमें। मैं पहली अर्ज यही कर चुका हूँ कि हम खुद कुछ बनना ही नहीं चाह रहे।
तो क्या कहते हैं अगर यहाँ पर सबसे पहले क्या स्टेबल हो तो हम यहाँ पर पहले हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी, फिर ही हमारा कोई कॉन्फिडेंस सबका बढ़ेगा हमारी तरफ, फिर आगे के मामला ठीक होगा। हाँ, सबसे पहले खैर हमें खुद को सही होना पड़ेगा, उसके बाद ये अगर टेक्निकलिटीज़ के हवाले से सोचा जाए तो मईशत सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। और हुकूमत भी तो स्टेबल हो ना पहले से। हाँ, वो मईशत ठीक होगी तो हुकूमत भी डेफिनेटली वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं हमें जो है इन फ्यूचर भी या अभी भी इंडिया के साथ थोड़े ताल्लुकात हमें बेहतर नहीं करनी चाहिए? जाहिर बात है अमेरिका उनके साथ करना चाह रहा है, उनका यही कहना है कि इंडिया इस टाइम टॉप पावर पे है, अगर उनके साथ कोई जुड़ता है तो उनको फ़ायदा ही है, तो हमें उनके साथ थोड़े से ताल्लुकात मज़ीद बेहतर नहीं करनी चाहिए? बेहतर तो होंगे, बातचीत तो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नहीं कारोबारी लिहाज से थोड़ा सा उनके साथ जाए। अच्छा, सबसे पहले हम इनसे ताल्लुकात बिगाड़े ही क्यों, पहले तो क्वेश्चन ये आता है। ये खैर हमारे पास जवाब नहीं है, वो एक जज्बात वाला खेलने वाला मामला। ठीक है, आप थोड़ा सा टेक्निकल होकर सोचे ना, थोड़ा सा आप स्मार्टली चलें। अच्छा, पहले तो हमें ताल्लुकात बिगाड़ने का जवाब नहीं है हमारे पास। फिर अगर वो कॉम्पिटेंट है उनसे कांटेक्ट अच्छा बनाना चाहिए, उनकी फैसिलिटीज़ लेनी चाहिए, जिनमें वो जिद्दत ला चुके हैं, हम उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, उनकी आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। हम भी उसी अगर वो ट्रैक अच्छा है तो वो मेरे नहीं ख्याल में हमें इस पॉइंट पे छोड़ देना चाहिए कि वो इंडियंस हमें उनके आइडियाज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। उनके अगर आइडियाज़ अच्छे हैं तो हमें भी उनके आइडियाज़ फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल उस पर फॉलो। आप ही देखें वो इतने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को चला रही हैं, हर एक चीज़ में। अब वो उनका मेन मकसद है कि हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं, चाहे वो कोई भी उनका इदारा हो। आर्मी के आप देख लें, उन्होंने वहाँ पर भी जो है अपने ड्रोन्स जो हैं वो ले लिए हैं, ठीक है, उनकी भी बात हो गई। हर एक IT में देख लें, इंडस्ट्री देख लें, हर एक चीज़ उनकी स्टेबल होती जा रही है। तो बाकी हमें जो है कुछ पॉइंट्स उनसे ले लेने चाहिए। क्या कहते हैं आने वाले कुछ दिनों में हमारे कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं कि हम भी जो है थोड़ा सा इस सोच को देखें, और बल्कि देखना चाहिए। क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, हमें भी उस सोच को देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। देखिए, हम सॉरी वो कुछ कहना। अच्छा, आप काइंडली मेरे माइंड से निकल। मतलब ये कि आने वाले जो हम फ्यूचर में देखते हैं कि अगर हम देखें कि उनकी सोच को लेके हम थोड़ा सा माइंड को अपना शार्प करें या स्मार्टली हम चलना चाहें, तो हम भी तो आगे आने वाले तरक्की कर सकते हैं। आगे कुछ लग रहा है बेहतरी की तरफ चांसेस जाते हैं बेहतरी अगर हम फॉलो करते हैं। अगर हम फॉलो करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, हम एक स्टेप बाय स्टेप जब पॉलिसीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, वो हर किसी कौम की ना एक पहले यही ख्वाहिश होती है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। जब इंडिपेंडेंट होंगे वो उनके नित नए रास्ते खुलेंगे, आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होंगे। हमें भी अपनी सबसे पहले पॉलिसी सेट करनी चाहिए, उनको उनके जो अच्छे आइडियाज़ उन्हें फॉलो करना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए, तो नए रास्ते खुलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा। नहीं, पहली तो बात यह है कि अगर कोई भी दूसरा गेस्ट जाता है किसी मुल्क में, हमारे मुल्क में भी लोग आते हैं, तो वेलकम करना तो ज़रूरी है। ठीक है, वो अगर उन्होंने दावत दी हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके साथ हमसे ज़्यादा बढ़कर ताल्लुकात हैं तो फिर ऐसी ख़ास बात उनमें है कि उनमें कुछ तो बात है जो उनको ज़्यादा वेलकम करते हैं और हमको कम करते हैं। इसके लिए अभी तो हमारे फिलहाल इंटरनेशनल ताल्लुकात ही कमज़ोर है ना, कोई बातचीत करने के लिए रेडी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी थोड़ी स्टेबिलिटी की अगर आप वजह कहें तो आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब इस टाइम सनशाइन कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, किस तरह से वो अपने सारी बातें लेके चलते हैं? मैम, पहली तो बात है हमारे जो सियासी लोग हैं वो रिलायबल नहीं है। वो अपने सियासी झगड़ों में लगे हुए हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्या ताल्लुकात हैं या पाकिस्तान लेवल पे। वो बस एक कुर्सी के पीछे भागते हैं, यही है बस इनका। नहीं तो आप मुझे नरेंद्र मोदी का बताएं कि वो किस तरह से वहाँ के इदारे किस तरह से चल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो है हर एक जगह बड़े जाने और माने जा रहे हैं, और लोग उनको इनवाइट भी करते हैं और उधर इन्वेस्टमेंट करने भी खुद जा रहे हैं। को देखे ना, उनका जो सियासी आप खबरों में देखते हैं, उनका रोज बदोज ऐसे जलसे वगैरह नहीं होते, या ऐसे रोज ही कोई वज़ीर आज़म बन रहा है, कोई वज़ीर आला बन रहा है, 4 दिन रहा फिर छोड़ दिया उसको। ऐसे नहीं, उनका प्रॉपर तरीके से टाइम पीरियड होता है, तो इस वजह से उधर के इदारे आप अगर कहें नरेंद्र मोदी साहब के, वो जो है वो किस तरह से हर इदारे अपने जोन में काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो उनको जो है प्रॉपर चला रहे हैं? प्रॉपर तो चला रहे हैं ना। इधर अगर कोई एग्रीमेंट कर लेता है चाइना के साथ, दूसरा आता है वो उसके एग्रीमेंट को ख़त्म कर देता है। नहीं जी, उसने IMF किया, दूसरे के साथ सही मुआहदा नहीं किया, हम सही करेंगे। इस वजह से नरेंद्र मोदी साहब पूरी अच्छी तरह एक्चुअली मुआहदे पे उतरते हैं और पूरी बातचीत करके उनका वो तो करते होंगे, तो इसलिए उनको वेलकम करते हैं ना। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं, अगर अब वो जा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है उनके PM ने कि आप आएँ तो आपके साथ मजीद जो है हम ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ मजीद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या कहते हैं आने वाले वक्तों में नरेंद्र मोदी साहब को कहाँ देखते हैं? जाहिर बता अमेरिका उनसे डीलिंग करने जा रहा है, अब वो पहले भी काफ़ी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। हाँ, तो बढ़ेगी ना। अगर हम अपने सियासी लेवल को अच्छा नहीं करेंगे, अपने मुल्क को सही से नहीं करेंगे, अब प्रॉपर तरीके से टाइम पीरियड के साथ हम इलेक्शन वगैरह या टाइम पीरियड के साथ एक बंदे को वज़ीर आला या वज़ीर आज़म नहीं रहने देंगे, तो ऐसा ही होगा हमारे साथ।
जैसा हो रहा है। बिल्कुल, तो आप क्या कहते हैं हमें जो है जैसे नरेंद्र मोदी साहब हर एक जगह जो है जाते हैं, बातचीत करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में जाते हैं, तो क्या कहते हैं हमारे इधर के इदारे जो बड़े बड़े हैं पीएम मिनिस्टर वगैरह, तो उनको भी इसी तरह से इंटरनेशनल ताल्लुकात नहीं बेहतर करने चाहिए कि हमारा कुछ आगे फ्यूचर में बेहतर हो। हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि वो करें, ऐसे ताल्लुकात करें, अपने आप को बेहतर करें, अपने मुल्क को, अपने लोगों को। जी ना, आज हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनसे पूछा, उनको बताया कि नरेंद्र मोदी साहब को जो है इस तरह वेलकम वहाँ पर किया जा रहा है अमेरिका में, उनके ताल्लुकात वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त हैं। उनका यही कहना था कि अगर किसी का वेलकम इतने पुरजोश अंदाज में किया जाता है उसमें वाकई कोई बात होती है। अगर बात करें यहाँ की, यहाँ पर जो है उनके आपसी ताल्लुकात ही इतने ख़राब है, ना स्टेबिलिटी है। अगर यहाँ से वहाँ कोई जाता भी है, ज़ाहिरी है अगर उनका ऐसा वार्म वेलकम नहीं किया जा रहा तो ज़रूर कोई मिस कम्युनिकेशन है। यहाँ पर भी जो है हमारे वज़ीर आज़म हो, चाहे कोई भी बड़े अहदेदार हो, उनका अपना बिहेवियर, उनका अपना एतमाद खुद डेवलप करना होगा ताकि इंटरनेशनली हमारे ताल्लुकात जो है बेहतर हो सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।